मैं चंदन कुमार गोरे। आज हम पुष्कर नारायण जी से बात करेंगे, जो कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बोचहा में चुनाव प्रचार किए, मोकामा में चुनाव प्रचार किए, अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की बात है। तो जब तक इनसे बात ना कर लिया जाए और इनकी जानकारी ना ले लिया जाए कि इनका विचार क्या है, क्योंकि जब भी बिहार में कोई भी चुनाव हो और जाति की चर्चा ना हो तो वहाँ की राजनीति ही अधूरी रह जाती है। तो इसलिए हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विचार है इनका। नहीं, जब चंदन जी जब राजनीतिक कर रहे हैं और सक्रिय रूप से कर रहे हैं और चुनाव में अगर स्थिर रह जाएं, तब तो राजनीतिक रूप से मृत प्राय व्यक्ति है। जो बिहार में रहे और राजनीति में रहे और चुनाव में न इन्वॉल्व हो, ऐसे वहां पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के साथ ही अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत करने वाले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन से नीलाभ कुमार जी को मुकेश सहनी जी ने वीआईपी पार्टी से टिकट दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं। नीलाभ जी को बधाई देना चाहेंगे कि मजबूती के साथ वहां पर कुढ़नी विधानसभा में पूरी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी, सब लोगों के साथ वहां पर आपको मजबूतीकरण के लिए खड़े हैं और हम लोग प्रचार भी करेंगे। और खास करके वहां पर भूमिहार जाति निर्णायक वोटर में है। ऐसा नहीं है कि वहां पर हम अल्पसंख्यक हैं, ऐसा भी बात नहीं है। अगर हमारा वोट नीलाभ जी के समर्थन में जाता है तो हमारा जीत निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आशुतोष जी चुनाव प्रचार करेंगे तो वो वोट टर्नअप भी होगा। अगर मुकेश सहनी जी अपने वोट को टर्नअप करा देते हैं, वहां पर जो सहनी समाज का वोट है, अगर उनका वोट वहां पर मिल जाता है और आशुतोष जी के माध्यम से भूमिहार का वोट ये हो जाता है, और इधर विगत कईक सालों से नीलाभ जी वहां पर क्षेत्र में सक्रिय भी रहे हैं, तो उनका भी अपना वोटर वहां पर मौजूद है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर फिट बैठ जाता है तो वहां पर नीलाभ जी चुनाव एकदम बिल्कुल ही निकलेंगे, कोई शक हमको नहीं लग रहा है। तो फिट बैठ जाएगा कि फिट बैठ गया है? नहीं, फिट तो बैठ गया है, अभी तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार फिट बैठ ही गया है। क्योंकि जो सहनी समाज का नेतृत्व अभी मुकेश सहनी जी कर रहे हैं, वो साथ में है ये हैं। बिहार में अगर सबसे बड़ा भूमिहार वोटर का अगर कोई कन्वर्ट करने की क्षमता अगर किसी में है, वो आशुतोष कुमार जी में है। क्योंकि दो बाई इलेक्शन, तीन तीन बोलिए, हमेशा लोग को दो ही याद रहता है। क्योंकि अनंत सिंह जी के चुनाव में लोग गोपालगंज भुला भी गया कि गोपालगंज भी चुनाव है अनंत सिंह जी का हुजूम में। तो दो तीन बाई इलेक्शन हुआ, जिस दो बाई इलेक्शन में आशुतोष कुमार जी ने सक्रिय रूप से प्रचार किया, चाहे वह बोचहा में हो चाहे वह मोकामा में हो। दोनों जगह का परिणाम आप देख लीजिए कि वहां पर भूमिहार समाज ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग किया, जहां पर आशुतोष जी ने बोला। लेकिन तीसरे जगह समय की कमी रहने के कारण आशुतोष जी गोपालगंज नहीं पहुंचे। जहां पर देखिए, अगर वहां पर किसी के भी पक्ष में आशुतोष कुमार जी, जिसके पक्ष में अगर वहां पर जाकर के एक रोड शो या एक मंच का कोई भी सभा कर देते, तो गोपालगंज का परिणाम कुछ और रहता। तो सारा चीज देखने के बाद, तीनों बाई इलेक्शन देखने के बाद, अब तो यही लगता है कि इस बिहार में सबसे अगर भूमिहार वोट को कोई टर्नअप करा सकता है, वह मैग्नेटिक पावर अगर किसी लीडर में है, तो वो आशुतोष कुमार जी हैं। तो जदयू वहां से चुनाव लड़ रही है, तो जदयू में भी तो बड़े बड़े भूमिहार हैं। तो जदयू में भूमिहार हैं, और किस प्रकार के भूमिहार हैं यह बिहार की जनता से थोड़े छुपा हुआ है। अगर वो भूमिहार रहते,
और सही भूमिहार तो हैं, हम उनके उत्पत्ति पर नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वो भूमिहारे नहीं हैं, भूमिहार हैं, लेकिन वो भूमिहार के लीडर नहीं हैं। आपको मोतिहारी में एक एयरफोर्स के अधिकारी को पीट-पीट करके खेत में चाकू मार करके हत्या कर दिया गया। कितने भूमिहार समाज के जदयू के नेता बोलने वाले हैं? या उस सारे बातों को छोड़ दीजिए, आप हत्याकांड को भी साइड में कर दीजिए। जब विधानसभा में 10% आरक्षण की बात पर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बिहार में उम्र सीमा में छूट नहीं देंगे, जो 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल जो वीक लोग हैं उनके लिए आरक्षण मिला है, उसमें नीतीश कुमार जी विधानसभा में कहते हैं कि हम उम्र सीमा में छूट नहीं देंगे, हम फीस में रिलैक्सेशन नहीं देंगे, या बहुत सारा वैसा भर्ती है जिसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा हम नहीं देंगे। तो अगर वे भूमिहार जात के नेता या सामान्य जाति के नेता रहते तो विधानसभा के अंदर जरूर क्वेश्चन खड़ा करते। क्या उन्होंने किया? क्या उन्होंने किया ऐसा? नहीं किया। तो वो भूमिहार जाति के नेता नहीं है, वो भूमिहार जाति के नाम पर सत्ता सुख लेने वाले नेता हैं। भूमिहार जाति या सामान्य जाति के नेता वो लोग नहीं है। इसी कारण वो लोग चाह करके भी वोट को टर्न अप नहीं करा सकते हैं। 1% भी उनसे वोट इधर से उधर नहीं होगा। यह डायनेमिक फिगर सिर्फ और सिर्फ आशुतोष कुमार जी में है। तो क्या लगता है दही चूड़ा के बाद अब मछली भात का तैयारी? ये तो शुभ संकेत है। मिथिलांचल का रीति है कि पहले दही चूड़ा मिलेगा, उसके बाद मछली मिलेगा। तो ये तो शुभ संकेत है। राजनीतिक का एक नया उदय कहिए, बिहार में एक नए सुबह की शुरुआत कहिए, एक नए राजनीतिक प्रयोग कहिए, दही चूड़ा मछली, इससे शुभ संकेत ही बिहार के लिए नहीं हो सकता है, बिहार वासियों के लिए नहीं हो सकता है। अगर यह गठजोड़ होकर के आगे चले, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुकेश सहनी जी और दही वाले लोग साथ आ जाएं, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन दही वाले लोग हम लोग के साथ आ जाएं तो बिहार में टिकेगा कौन? फिर है कौन हमारे सामने? दही चूड़ा मछली हो जाएगा एक साथ तो कोई है ही है, सब उधिया के समाप्त हो जाएगा। तो बोचहा से मोकामा तक तो तेजस्वी यादव जी के लिए प्रचार किए, और आप गए हैं जब नीलाभ जी के लिए प्रचार करने के लिए नाव पे चढ़ करके, तो वहां पे तो तेजस्वी यादव जी आपके विरुद्ध में प्रचार करेंगे। तो देखिए, हम पहले भी बहुत सारे न्यूज चैनल में बोल चुके हैं कि हमारा पार्टी का किसी भी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। हम कोई किसी के साथ शादी नहीं किए हैं कि हमको तलाक करना पड़ेगा। भाजपा नियर की आज जदयू से शादी कर लिए हैं तो कल है किसी और से शादी करेंगे तो फिर तलाक देना पड़ेगा। हम लोग किसी से शादी नहीं किए हैं, हम लोग किसी के साथ का गठबंधन नहीं है। हम लोग वैचारिक विचार के आधार पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हर भाषण में एक भाषण जरूर रहता है कि हम हमारी बात जो करेगा हम उसी के साथ देंगे। तो फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में तो हमारी बात वहां मुकेश सहनी जी कर रहे हैं, वही ना कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं विचारों के आधार पर। यह तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एकदम क्लियर संदेश, जो लोग सोशल मीडिया पर, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, या जो लोग के मन में भी विचार रहता होगा कि क्या आशुतोष जी का तेजस्वी जी के साथ गठबंधन हो गया है आरजेडी के जी के साथ, उनके लिए तो यह खुला संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। जहां जहां भूमिहार चुनाव लड़ रहे हैं आप वहीं वहीं प्रचार कर रहे हैं। हाँ, जहां पर भूमिहार समाज चुनाव लड़ रहे हैं, या वैसे प्रत्याशी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आते हैं, वो वहां पर बोलते हैं कि आपके आने से यहाँ पर वोट टर्न अप होगा, वहां वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, जनता के मांग पर, प्रत्याशी के मांग पर। उसके बाद विचारों का, सबसे पहले तो भैया हम आपके लिए वोट क्यों मांग ले? कल के गए जीत करके और आप हमारे ही खिलाफ में वहां पर विधानसभा के अंदर कानून बनाने लगिएगा, तो हम ऐसे लोगों के लिए तो वोट नहीं मांग सकते हैं। वैसे लोगों के लिए वोट विचार वैचारिक आधार पर हमारी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांगते हैं। और खैर नीलाभ जी तो राजनीतिक जीवन का शुरुआत ही, उनका मातृ राजनीतिक जीवन ही आशुतोष जी के साथ गुजरा है, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन में थे, और उनका अधिकार भी है कुर्नी पर।
उनके दादाजी साधु शरण बाबू 4 बार विधायक रह चुके हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने तो देश के लिए किया है। उनके पोते हैं नीलाभ जी, उनको तो एकदम अधिकार बनता है और जनता का दायित्व तो बनता है कि ऐसे नवयुवक जो अंगड़ाई राजनीतिक बिहार में नया अंगड़ाई राजनीतिक ले रहा है, नवयुवकों को ऐसे लोगों को मौका दें। अब वो छोड़ दें ट्रेडिशनल की नहीं हम भाजपा को ही देंगे, हम जदयू को देंगे, यूपीए को देंगे, एनडीए को देंगे, नहीं, नवयुवकों पर आप विश्वास करिए, इनको वोटिंग करिए और इनको विधानसभा में बैठाने का कार्य करिए, तब जाकर के नवयुवकों के लिए, बेरोजगार के लिए और बिहार के लिए काम होगा। तो वहाँ पे सहनी जी के जाति का वोट ज्यादा है या भूमिहार का? नहीं, वहां पर सहनी समाज का बहुत ज्यादा है। फिर भी भूमिहार पर भरोसा करना सहनी समाज के ऊपर नहीं? नहीं, ये तो अब उनका पार्टी का अपना बात है। मुकेश सहनी जी को लगा कि नीलाभ जी लगातार लगे हुए हैं, 4 बार जीते साधु शरण बाबू के पोते हैं और अपने भी लगातार जब ऐसा से ऐसा उन्होंने होश संभाला है तब से ऐसा ऐसा सामाजिक जीवन में समाज के लिए ही आवाज उठाते ऐसा रहे नहीं हैं। लगता है कि सभी पार्टियां भूमिहार के तरफ रुझान देने ज्यादा पसंद कर रहे हैं? यह तो आशुतोष कुमार जी के संघर्ष का परिणाम है। क्योंकि वो जहाँ जो पे लगातार जो संघर्ष किए हैं तो उसका तो परिणाम दिखेगा ना, वही दिख भी रहा है, वही दिख भी रहा है। तो देखिए, मुकेश सहनी जी ने तो वहां पर दिखलाया कि हमने भूमिहार समाज के नौजवान को टिकट दिया। यह हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। हम मुकेश सहनी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक भूमिहार के नवयुवक लड़के को वहां चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने तो भूमिहार पर विश्वास किया, अब भूमिहारों को उन पर भी विश्वास करना चाहिए कि वहां पर मुकेश सहनी जी को वोट देना चाहिए। वही ना, क्योंकि जहाँ पे हर पार्टी सोचता है अपने जाति का उम्मीदवार हो और वहाँ पे भूमिहार कम है, सहनी समाज से ज्यादा है, फिर भी एक भूमिहार युवा को आगे बढ़ाने का जो तो काम। यह तो विश्वास का चीज है। मुकेश सहनी जी ने विश्वास किया हमारे समाज के ऊपर, इसीलिए नौजवान लड़के नीलाभ जी को उन्होंने टिकट दिया। अब हमारी बारी है, हम भी उस विश्वास को कायम रखें और सहनी समाज और भूमिहार समाज एकजुट होकर के वहां पर वोट कर दे। यही हम अपील करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुर्नी जाएंगे तो यही अपील करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने यही अपील किया है कि दही चूड़ा के बाद अब मछली भी शुभ है। दही चूड़ा मछली